हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। ये यात्रा तब हुई है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है और साथ साथ रूसी तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना लगा रखा है। पूरे विश्व पटल पर इस यात्रा के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। खुद वांग यी ने भी इस बात को कहा है कि भारत चीन संबंध उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगर हम पिछले 6 साल में भारत चीन संबंधों की बात करें तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के मध्य महाबलीपुरम में जब मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि भारत चीन संबंधों में अब एक बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। परंतु अगले ही साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ और उसके बाद से चीन सीमा पर भारत ने 50,000 सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया और चीन ने भी अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी थी। कई दौर की बातचीत के बाद वर्ष 2024 में दोनों सेनाओं ने विवादित जगहों से अपनी सेनाओं को हटाने का फैसला किया। भारत चीन संबंधों में इसके बाद सुधार तब प्रारंभ होता है जब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अक्टूबर 2024 में शी जिनपिंग से रूस के कजान शहर में हुई। इसके बाद से भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल ने चीन की यात्रा की। साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने भी भारत की यात्रा की। परंतु भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि बड़ी दिलचस्प है। जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ कर दी गई और भारतीय नागरिकों को चीनी वीजा दिए जाने की शुरुआत कर दी गई। वांग यी की भारत यात्रा इसी दिलचस्प पृष्ठभूमि का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। यह बात तो सत्य है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों से यह निर्धारित होता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। अब प्रश्न यह है कि भारत और चीन कैसे व्यापार, आतंकवाद और सीमा संबंधी विवादों को हल करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मुद्दों पर किस तरह से हम सहमति बना पाएंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न हम सब के लिए है कि क्या भारत को चीन पर फिर से भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने चीन पर भरोसा दिखाया है हर बार भारत को 1962 मिला है, गलवान घाटी मिली है। तो ये प्रश्न आपसे भी है कि क्या भारत को एक बार फिर से चीन पर भरोसा दिखाना चाहिए। आपकी राय क्या है, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।